अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घर में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। इस एपिसोड में मैं लगाने लगा हूँ तरबूज के बीज। तरबूज लगाने के लिए मैंने ये गड्ढा खोदा है। तरबूज के पौधों को अच्छे न्यूट्रिएंट्स और ताकत देने के लिए इस गड्ढे में मिक्स करेंगे कंपोस्ट, और साथ में इसमें मैं मिक्स करूँगा नहर के भल की मिट्टी। तो ये दो चीज़ें जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं पौधे के लिए। कंपोस्ट में तमाम न्यूट्रिएंट्स पौधे की ज़रूरत के लिए मौजूद होते हैं। इसी के से नहर की भल जो है इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मकसद ये होगा कि क्योंकि गड्ढे में जब हम मिक्स करेंगे, एक तो ये जगह भी बड़ी नरम सी बन जाएगी जिसमें इंशाल्लाह जो हमारे तरबूज के पौधों की जड़ें हैं वो आसानी से फैलेंगी, और साथ में उनको अच्छी पावर भी मिल जाएगी ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती रहे। तो अभी इस गड्ढे को मैं इस मिक्स से भरता हूँ और फिर इसका फर्दर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसमें तरबूज के जो सीड्स हैं वो लगाएंगे। गड्ढे को मैंने भर लिया है और इसमें दरमियान वाली जगह मैंने ऊंची रखी है। इसका मकसद ये है कि यहाँ ऊंची जगह पे हम सीड्स लगाएंगे, तो जब हम पानी लगाएंगे तो कोशिश करेंगे कि सीड्स वाली जगह के ऊपर पानी ना जाए, बल्कि यहाँ पे सिर्फ पानी की नमी जाए। तो अभी यहाँ पे मैं शुगर बेबी वाटरमेलन के सीड्स लगाने लगा हूँ। ये ऑल टाइम फेवरेट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एयरलम वैरायटी है। इस पर गोल तरबूज लगते हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही मशहूर वैरायटी है। अभी मैं यहाँ पे 3 बीज लगाऊंगा और फिर जब पौधे बड़े होंगे तो देखेंगे कि 2 जो हेल्दी प्लांट्स होंगे उनको बड़ा होने देंगे। तो सीड्स इसके इस तरीके से लगाएंगे कि थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो ये शुगर बेबी वाटरमेलन के सीड्स हैं। इस तरीके से 3 बीज थोड़े थोड़े फासले पे मैं यहाँ पे रख दूँगा और इनको बिल्कुल हल्का सा जो है वो कवर करेंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ ताकि सीड्स जो है वो अपनी जगह पे कायम हो जाएं। तो ये हमारे शुगर बेबी वाटरमेलन की सीड्स लग गए हैं। अब पानी लगाने के लिए इसके इर्द गिर्द बाउंड्री बनाएंगे। और ये सो बाउंड्री मैंने इसकी बना दी है। अब माशाल्लाह से पानी लगाने की जगह बन गई है, तो इसको अब आराम से पानी लगाएंगे। और मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो पानी इसमें इस तरीके से लगाएंगे कि जहाँ पे हमने सीड्स रखे थे वहाँ तक सिर्फ नमी जाए। अभी पानी लग रहा है तो ऐसा ऐसा पानी का जो लेवल है वो ऊपर हो रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने सीड्स लगाए थे एक छोटा सा सर्कल लगा के दिखा देता हूँ कि इस जगह पे हमने अपने बीज लगाए थे। तो इस सर्कल तक जब पानी का लेवल आएगा तो फिर हम पानी लगाना बस कर देंगे और नमी जो है वो फिर दरमियान वाली जगह पे इजीली पहुंच जाती है। तो जहाँ पे सीड्स होते हैं उसके ऊपर अगर पानी आ जाए तो वो एक सख्त लेयर बन जाती है जिससे सीड्स को स्प्राउट होने में फिर मुश्किल आ सकती है। क्योंकि सिर्फ अगर नमी पहुँचे तो सीड्स माशाल्लाह से उस तरीके से बहुत ही अच्छे स्प्राउट होते हैं। अब तरबूज के जो पौधे हैं इन्हें अच्छा भला टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इनको जनवरी में ही अभी लगा दिया है। तो इनको भी प्लास्टिक शीट ट्रांसपेरेंट से कवर कर लेंगे। उसमें जब इंशाल्लाह हीट बनेगी तो सीड्स हमारे स्प्राउट होने लग जाएंगे। और जो सो अब मेरे ख्याल में पानी का जो लेवल है वो काफ़ी हो चुका है और अब उम्मीद है कि आराम से जो नमी है वो हमारे सीड्स तक पहुंच जाएगी। तो मैं स्टॉप करूंगा इसको पानी लगाना। तो ये देखिए कि जहाँ पे हमने बीज लगाए थे वो वाली जगह दरमियान से हमने ऊंची रखी थी और वो वाली जगह पे हमने पानी नहीं जाने दिया। तो इस तरीके से हमने अपने तरबूज के बीज लगा दिए हैं। ऊपर शीट बिछाने के लिए मैंने 2 स्टिक्स इसमें लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का कवर करते हैं। और व्यूअर्स, तो मैंने प्लास्टिक शीट ट्रांसपेरेंट लगा के मुकम्मल तौर पे इसको बंद कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि आसपास मैंने इसके मिट्टी ऊपर डाल दी है, इससे ये हवा आने से उड़ेगी भी नहीं और क्लोज़ रहेगी। तो अभी जब तक सीड्स स्प्राउट नहीं होते तो इसी तरह रखेंगे। जब सीड्स हमारे स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद हम दिन के टाइम पे इसकी एक साइड थोड़ी सी जो है वो ओपन कर लिया करेंगे हवा वगैरह के लिए। तो अभी भी वैसे भी ये फुल बंद नहीं होती, कुछ ना कुछ जगहों से इसके अंदर हवा फिर भी जाती रहती है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें ट्रांसपेरेंट शीट में जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो अंदर हीट बन जाएगी और नमी जो है वो हमारे सीड्स तक इंशाल्लाह पहुँचेगी। उससे सीड्स जो है वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये तरीका मैंने किया है तरबूज के बीज लगाने का। सेम इसी तरीके से आप बाकी बेलों वाली चीज़ों के भी बीज लगा सकते हैं। खरबूजे के बीज भी इसी तरीके से लगाए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमारे जो तरबूज के प्लांट्स होंगे उनको क्योंकि नरम जगह मिलेगी, उसमें उनकी रूट्स इंशाल्लाह अच्छे से फैलेंगी और साथ हम उनको अच्छी मिकदार में पानी वगैरह भी देते रहेंगे।
तो उम्मीद काफ़ी है कि हमें अच्छे तरबूज इससे मिल जाएंगे। व्यूअर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी फ़र्दर जो अपडेट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ देता रहूँगा। और खैर हुई और हमारे इस पे तरबूज अच्छे से ग्रो हो गया तो फिर इंशाल्लाह उसको हार्वेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मेथड से हमें किस साइज़ के तरबूज मिले हैं और क्या ये मेथड कामयाब है या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर बात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।